हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आपको फिजिक्स की एक नया वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इसमें बेटा मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इन सब के बारे में पढ़ाया है। अगर बच्चों आपने वो वीडियो न देखे हो तो झटपट पहले उनको देख लीजिए, जिससे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखने पे आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम। पोटेंशियल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज कीजिए एक स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल है, इसके सरफेस पे हमने प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चों सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओ सेंटर है, ए ये पॉइंट है, पी ये पॉइंट है। अगर ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो अगर देखा जाए ओ पॉइंट का पोटेंशियल, पी पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल, ये सारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आपको क्या समझना है कि पोटेंशियल की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। किसी बच्चे ने बोला कि अगर ओ पॉइंट सेंटर पे, कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस चलेंगे तो भी 5 मिलेगा, सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो भी 5, सरफेस के बाहर जाएंगे तब चेंज होगा, लेकिन पूरे सरफेस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ग्राफ से भी बताया था कि 0 से लेकर 8 तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है। 0 सेंटर से लेकर सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इनसाइड एंड सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। तो बेटा कहीं पर भी निकालना हो, हर एक जगह पोटेंशियल की वैल्यू फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे वो तुम सेंटर पे निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे पूरे सरफेस में। लेकिन उसके बाद जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लोगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के साथ साथ क्या होगी? वेरी होगी। इस टाइप के सरफेसेस को हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, सच टाइप ऑफ सरफेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों मैं आपको एक और एप्लीकेशन बताता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इक्विपोटेंशियल में एक और एप्लीकेशन में आप देखेंगे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 देगी। बच्चों हमने यहाँ पर -q और +q एक डायपोल ले लिया। डायपोल आप जानते हैं दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के होते हैं। इसके मिड पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करी। अब बच्चों ये O पॉइंट है, मिड पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक जगह पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों क्या होगी? सेम रहेगी। अगर तुम यहां से निकालते हो तो देखो इस जगह पे पोटेंशियल क्या आएगा? 0। अगर तुम इस पॉइंट पे ले लो तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? 0। तो इस पूरे पॉइंट पे A पॉइंट, B पॉइंट, O पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। सच सरफेसेस, सब जगह सेम तो है, 0 है तो क्या होगा, लेकिन वैल्यू तो सेम है। सच सरफेस, सच
surface are known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस टाइप के सरफेसेस को हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर हम आपको 4 प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन when a test charge particle move on an equipotential surface. No work is done, no work is done when a charged particle move on an equipotential surface. बच्चों इसके लिए देखो प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क नहीं हुआ, मतलब वर्क की वैल्यू 0 कर दे। तो प्रूफ करने के लिए टू प्रूफ VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क और चार्ज का रेशियो, वर्क और चार्ज का रेशियो। चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओगे तो जो वर्क करोगे, वर्क और चार्ज के रेशियो को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल में ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर दोनों सेम है तो 0 कर दिया, W अपॉन Q, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन when a test charge particle move on an equipotential surface। जैसे ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, A से B तक है, B से C तक है, मतलब A B C सबके पोटेंशियल बराबर है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? चार्ज को ले जाने के लिए 0 होगी। तो चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर रोटेट करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। In equipotential surface वर्क डन 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसको प्रूव करने के लिए हमने पहला टॉपिक की पहली एप्लीकेशन का यूज किया। वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। वर्क डन 0 है मतलब फोर्स F डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? 0। मतलब Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो E डॉट dr 0 अपॉन Q, तो E डॉट dr इक्वल टू 0। मतलब आपने पढ़ा था A डॉट B इक्वल टू 0, दैट इज A इज परपेंडिकुलर टू B। अगर A डॉट B 0 के बराबर है तो A और B एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। यहां पर E डॉट dr 0 है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी बताया जा रहा हूं, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस
इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब सपोज कीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल है। अगर ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करते तो ए पॉइंट का पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए सरफेस का पोटेंशियल V1 है और इस सरफेस का पोटेंशियल क्या है V2, तो एट पॉइंट ए इंटरसेक्शन पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा V1 प्लस V2, और जबकि पहले वाले स्फीयर का पोटेंशियल V1 है और दूसरे वाले स्फीयर का पोटेंशियल V2 है। और हमने आपको बताया पूरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ए पॉइंट पे पोटेंशियल अलग आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस intersect with each other. If they intersect, लिख के बता रहा हूं, no two equipotential surface intersect with each other. If they intersect, then at the point of intersection there is different potential which is not possible. If they intersect, then at the point of intersection there is different potential which is not possible. तो बच्चों कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करते। अब देखिए बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशनशिप। तो अगर आप देखेंगे E is equal to minus dV by dr, माइनस साइन, निगेटिव साइन indicate the direction of electric field. Negative sign indicates the direction of electric field. dV एक कांस्टेंट नंबर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कांस्टेंट है, तो E is inversely proportional to dr. E is inversely proportional to dr on increasing the distance. On increasing the distance, strength of electric field decreases. On increasing the distance, strength of electric field decreases. जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखिए वाइट डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है, लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर बच्चों? अब देखिए डिफरेंट टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस हम आपको यहां पर ड्रॉ करेंगे। पहला ग्राफ आप देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के पर परपेंडिकुलर है। ए पॉइंट ले या बी पॉइंट ले, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टीज में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये हमने बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में यूनिफॉर्म दिखाई, यूनिफॉर्म मतलब बराबर, हर जगह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हर जगह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। बच्चों ये डायपोल के लिए बनाया है, डायपोल में देखिए माइनस चार्ज है प्लस चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन
एक का प्लस साइन है, दूसरे चार्ज का माइनस साइन है। तो टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो इसीलिए डायपोल बना। डायपोल में मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को इस टाइप से बनेगा, जबकि लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बनाने का तरीका ये हो। बच्चों ये ग्राफ बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पेपर में डायपोल के लिए या लाइक चार्जेस के लिए ग्राफ बनाने को दे देते हैं। शुरू की जो एक एक नंबर की प्रॉब्लम होते हैं उसमें ड्रॉ करने को दे दिया जाता है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।